सिर्फ आपको मिलेगा 30 मिनट में। सुनकर थोड़े हैरान हो गए आप कि 30 मिनट में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल 30 मिनट के अंदर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपको अपनी ईमेल आईडी पर मिलेगा। सो 1 नवंबर के बाद जो भी जीएसटी की एप्लीकेशन अगर आप फाइल कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने एक रूल इंसर्ट किया है, रूल 14 ए, जिसमें बोला है कि सिर्फ 3 दिन के अंदर हम आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन देंगे। लेकिन देखने में ये आया है कि 3 दिन नहीं, 30 मिनट में ही आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिल रहा है और कुछ केसेस में तो 15 मिनट में ही आ गया। लेकिन कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना है। तो रूल जो 14 ए है ना, रूल 14 ए क्या बोलता है कि आपको एक सेक्शन, एक कॉलम, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपने वो सेलेक्ट नहीं किया, उसमें आपने नो कर दिया, तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन 30 मिनट में क्या, आपको 30 दिन में भी नहीं मिलेगा। जो मतलब अपनी नॉर्मल प्रोसीजर है वही फॉलो होगा। तो आइए आज आपको समझाता हूँ कि वो कौन सा ऑप्शंस है, वो कौन सा आपको यस करना है, कौन सा आपको नो करना है, सो दैट कि आपको रजिस्ट्रेशन 30 मिनट में आपको अपनी ईमेल पर मिले। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है आप सभी के लिए। तो क्या काम करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पर आपको अपनी न्यू रजिस्ट्रेशन टैब ऑटोमेटिक आएगी। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है टैक्स पेयर। यहाँ पर आपको अपनी स्टेट जो भी आपको रिस्पेक्टिवली चाहिए, मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट आप गौतम बुद्ध नगर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप अपना जो भी लीगल नेम ऑफ एज पर बिजनेस है आप वो डाल लीजिए। मैं यहाँ पर एक रैंडमली किसी का नाम डाल देता हूँ। उसका पैन नंबर जो भी है आप वो डाल सकते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पे एक डमी पैन नंबर डाल दे रहा हूँ, सो दैट कि आपको इजीली आ जाए। मैं यहाँ पे कुछ हाइड नहीं कर रहा हूँ, जिससे आपको दिक्कत ना हो किसी भी तरीके से। मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी भी डाल दे रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक डमी मोबाइल नंबर भी डाल दे रहा हूँ। तो होगा क्या, अब आपको यहाँ पर एक ओटीपी आएगा, आपको सॉरी कैप्चा डाल देना है। मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई आपको क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिससे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन 30 मिनट में आ जाए। बाकी जीएसटी की जो एप्लीकेशन है वो तो आपकी बहुत ही ईजी हो जाएगी। मोबाइल ओटीपी आपको यहाँ डालना है। एक आपने जो ईमेल आईडी डाली है, मैं वो ईमेल का ओटीपी यहाँ पर डाल देता हूँ। ईमेल का ओटीपी आपका मैंने डाल दिया है 0। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम प्रोसीड कर देते हैं। जैसे आप प्रोसीड करोगे टीआरएन नंबर क्रिएट हो जाएगा। इस टीआरएन नंबर को हम यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर टीआरएन नंबर आप डालिएगा। ओटीपी डाला, एक और ओटीपी आपका जाएगा। जैसे ही आपके पास आपके मोबाइल पर ओटीपी आ सकता है, वो हो सकता है थोड़ी सी आपको यहाँ पे बोरिंग लग रही है तो आप स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ उसको स्किप मत करना। यहाँ पर आपका पैन नंबर, ट्रेड नेम आपने डाल दिया एबीसी एंटरप्राइजेस। ठीक है जी। आपने बोल दिया कि आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन विद कैजुअल टैक्स पेयर, यस। नो, नो ही कर देना। ऑप्शन फॉर कॉम्पोजिशन नो कर देना। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14 ए। आपको यहाँ पर करना है यस, अगर 30 मिनट में रजिस्ट्रेशन चाहिए तो। अगर नहीं चाहिए तो कर देना नो। अब अगर मान लीजिए मुझे रजिस्ट्रेशन 30 मिनट के अंदर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है यस। उसमें कंडीशन क्या है कि मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी पर मंथ 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर है तो क्लिक करो नो, नहीं है तो क्लिक करो यस। ठीक है। और इस केस में आपको आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है, अगर आपको 30 मिनट के अंदर रजिस्ट्रेशन चाहिए। आधार ऑथेंटिकेशन का मतलब सिंपल है कि आपके आधार पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ डाल देना। तो यहाँ पर अब आप चीज़ें सेलेक्ट, रीजन डाल सकते हैं आप यहाँ पर, वॉलंटरीली बेसिस पे आप डाल सकते हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आज की डेट डाल दीजिए। बाकी इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन वो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेड नेम अपलोड करने की भी जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए जी, ओके, यहाँ पे डन हो गया ये भी। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब कंटिन्यू करने के बाद सारी चीज़ें सेम है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो जाकर देखिए। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको इजी करने के लिए आप उस वीडियो का सारा एस्पेक्ट देख लीजिए कि वहाँ पर मुझे क्या क्या चीज़ें फिल करनी है, क्या दिखाना है, क्या डालना है, ऑथराइज सिग्नेटरी में क्या फिल करना है। ठीक है, मैंने वहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, मुझे क्या अपलोड करना है, किस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने पे जीएसटी ऑफिसर क्वेश्चन नहीं करेगा, वो सब मैंने वहाँ पर अपलोड किया हुआ है। यहाँ पर मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ दोबारा से, बिकॉज मैं आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पस सिर्फ यही था कि आपको सिर्फ इस ऑप्शन का ध्यान रखना है जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं और आपको रजिस्ट्रेशन फास्ट 30 दिन के अंदर चाहिए। एक बात और आपको यहाँ बताना चाहूँगा, थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा, कि अगर आपकी लायबिलिटी कभी 2.5 लाख से ऊपर चली जाती है किसी महीने, तो आपको ये ऑप्शन से आप बाहर हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, और आपको एक विड्रॉल की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी।
ऐसा नहीं है आपका जीएसटी कैंसल होगा, आपको जस्ट इस ऑप्शन से ऑप्ट आउट करने की एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी ऑनलाइन, आपके जीएसटी नंबर पे डलेगी वो, और आप एक रेगुलर टैक्स पेयर यानी कि जीएसटी ऑफिसर वेरीफाई करेगा, आपके विजिट करेगा, वो सब करने के बाद आपको जीएसटी नंबर वो नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर देगा। दैट इज आउट ऑफ रूल 14A। सो आशा करता हूँ आपको मेरा ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये मदद करेगा, हेल्पफुल लगेगा। आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप लाइक कर सकते हैं। ऐसी और ऑथेंटिक जीएसटी अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।